देखिए, लेजिस्लेटिव पार्टी यानी पार्टी नहीं, पार्टी का संगठन अलग होता है, लेजिस्लेटिव पार्टी अलग होती है। शिवसेना के बारे में भी यही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आपके पास विधायक या सांसद हो सकते हैं, अगर कल ये विधायक और सांसद जिसके आधार पर आपने निर्णय दिया है वो हार गए चुनाव, तो पार्टी का क्या होगा? कल विधायक हार गए जिसके आधार पर आपने पार्टी सिंधु को दी है या अजीत पवार को दी, वो हार जाएंगे, तो पार्टी का क्या हाल होगा? तो पूरा निर्णय गलत है, एक तरफा है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। शरद पवार जो पार्टी के संस्थापक है, फाउंडर है, वो अभी भी है। इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर बैठते थे, इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं कि ये पार्टी के फाउंडर है, फिर भी उनके सामने पार्टी अजीत पवार को दी जाती है। यही मोदी गारंटी है। उस शक्ति के साथ साथ ऐसा माहौल बनाया हुआ है पूरे देश में, पैसा फेंक तमाशा देख, जो पब्लिक मनी का दुरुपयोग हो रहा है, इंसानों की जो एमएलएज और एमपीज बनकर आते हैं उनकी खरीद फरोख्त हो रही है और पूरा स्टैंप ऑफ अप्रूवल केंद्र से आ रहा है, वो देश के सामने अब स्पष्ट होता जा रहा है। तो ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई संविधान की है। हम संवैधानिक तौर तरीके से शिवसेना लड़ रही है और अब एनसीपी के साथ भी जो किया है, एनसीपी भी मुझे पूरी उम्मीद है, शरद पवार साहब काफी एक्सपीरियंस्ड सीनियर लीडर रहे हैं, उन्होंने काफी किरदार निभाए हैं, काफी रोल जिम्मेदारी से निभाए हैं, वो ये लड़ाई भी डट के लड़ेंगे। एक प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए, न कि पॉलिटिकल होना चाहिए। चुनाव नजदीक है, चुनावी इस्तेमाल ना हो तो जनता को ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, जो खबर है कि एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है संसद सैटरडे, और ये भी कहा जा रहा है कि श्वेत पत्र लेकर आ रही है मोदी सरकार जी, जो यूपीए सरकार की जो 10 साल की मिसमैनेजमेंट रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अभी उनकी है, वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जनता तो देख ही रही है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है देश में, किस तरह से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। तो लोकतंत्र है, विपक्ष की अपनी भूमिका है, विपक्ष को हमेशा सम्मान देना चाहिए ताकि लोकतंत्र का अस्तित्व बचा रहे। जी, और जिस तरीके से एनसीपी का सामने आया, अजीत पवार जी को चुनाव चिन्ह हल्के मिल चुका है, लेकिन सुप्रिया सुले उनका कहना है कि एक अदृश्य शक्ति है जो इस तरीके के कामों को अंजाम दे रही है, हम चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी पार्टी का सवाल है तो वो तो अंतिम दम तक लड़ेंगी ना, क्योंकि जिन्होंने इसे सींचा है, जिन्होंने इसको बनाया है और तमाम जनता भी उनके साथ है, उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ है, ऐसे में इतनी आसानी से कोई अदृश्य शक्ति के दबाव में अगर वो भी जाता है तो उसको वो फील्ड कैसे छोड़ सकते हैं? ये उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, करना भी चाहिए। ईडी मामले में उत्तराखंड में भी अब सर्च चल रहा है, और दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनको एक और बड़ा झटका है, क्योंकि समन जो ईडी की तरफ से दिया गया उसको ध्यान नहीं रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, नहीं कर रहे। यही वजह है कि अब ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई। देखिए, जो भी भाजपा में आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे नेता जिन पर खुद भाजपा के बड़े नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और 4 दिन 5 दिन बाद जब वो भाजपा में आ जाते हैं तो उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, उनके केसेस खत्म कर दिए जाते हैं। ये सब देखकर लोगों के मन में ये आशंका है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां तटस्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से काम कर रही है? इसी की वजह से लोग कतरा रहे हैं वहां जाने की, कि राजनीतिक रूप से बायस्ड होकर कहीं कोई कार्रवाई ना हो, जैसा हर स्टेट में देखने को मिल रहा। अभी आपने झारखंड में भी देखा कि क्या हुआ। उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के केसेस जो हैं वो भाजपा के कई नेताओं के नाम हैं। किसी को गवर्नर बना दिया जाता है, किसी को पार्टी में आने के बाद उनके केस खत्म कर दिए जाते हैं या उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, उन पर जो केस है उसके अगेंस्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे कि उन्होंने विधानसभा में अपने भाषण में भी कहा कि अगर कोई दस्तावेज हो तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो ऐसे ऐसे मामलों में किसी को इतनी कड़ी सजा, किसी को जेल, और किसी के यहाँ ईडी जाती तक नहीं है। तो इस तरह से देश देख रहा है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है।